बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, सिंध हुकूमत की जानिब से जो गुज़श्ता एक माह कबल सिंध असम्बली में एक मुतनाज़ा बल्दियाती बिल पेश करके जो मंजूर करवाया गया, उस बिल के ख़िलाफ़ मुल्क भर की तमाम सियासी जमातें सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। ख़ास तौर पर जमात इस्लामी तो गुज़श्ता 21 दिनों से सिंध असम्बली के सामने धरने पर बैठी है और वहाँ रोज़ाना सख्त इस बिल के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जा रहा है। इसके अलावा जो दूसरी सियासी जमातें हैं, उन लोगों ने मुख्तलिफ़ औक़ात में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी एक बड़ी रैली का इनेकाद किया और इस रैली को शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए प्रेस क्लब तक पहुँचना था, लेकिन रैली के शिरका ने आखिरी वक्त में ये फ़ैसला किया और उस रैली को वो चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने ले गया। उनका कहना था कि हम चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने बैठकर एहतजाज करेंगे। जब ये रैली चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने पहुंची तो चीफ मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी थी, उन्होंने उन्हें आगे आने से रोका और वहाँ पुलिस और रैली के शुरा के दरमियान तल्ख कलामी हुई और तल्ख कलामी इस कदर बढ़ गई कि पुलिस को मजबूरन शेलिंग भी करना पड़ी और उस जलूस पर लाठी चार्ज भी करना पड़ा, जिसके बाद इस रैली में शामिल बाज़ कारकुनान भी ज़ख्मी हुए, कुछ ख़वातीन भी ज़ख्मी हुई और एक सेनेटर्स को जो है वो बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके अलावा एक MPA भी जो है वो उसमें शदीद ज़ख्मी हो गए और ये भी बताया जाता है कि कई कारकुनान को पुलिस गिरफ़्तार करके मुख्तलिफ जो है वो थानों में ले गई है। और बाज़ ऐनी शाहिदीन का ये भी कहना है कि 2 वीगो गाड़ियों में 8 से 10 ख़वातीन को भी अगवा किया गया है। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। इन ख़वातीन के मुतालिक भी कोई इतलात नहीं है। रैली के आखिर में जब ये कई घंटे तक पुलिस और रैली के जो शुरका थे उनके दरमियान आँख मचोली जारी रही और एक तरफ से पत्थरों के ज़रिए पथराव किया जा रहा था पुलिस पर, तो पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही थी। कई घंटों तक ये सिलसिला जारी रहा और इसकी वजह से पूरे शहर डिस्टर्ब था, पूरे शहर की ट्रैफिक जाम थी, पूरे शहर में जो था हिजान की कैफियत थी। ताहम बादज़ा जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कन्वीनर थे जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने जो तकरीर की और जिस किस्म की उन्होंने तकरीर की, बड़ी सख्त तकरीर थी। उस तकरीर में उन्होंने वज़ीर आज़म को भी मुखातिब किया, इस्टेब्लिशमेंट को भी मुखातिब किया। उनके बनाने वालों ने आज महाजरों पर बड़ा जुल्म किया है। आज जिस तरह से तशद्दुद किया गया, ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया, शेलिंग की गई, उनका ये कहना था कि ये पुलिस की वर्दी में जो लोग थे ये पुलिस नहीं थी, ये पीपल्स पार्टी के वो जियाले बदमाश थे जिन्होंने महाजरों पर हमला किया और उनके ख़वातीन की बेरहमती की। ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो है वो ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया, ख़वातीन इस सिलसिले में ज़ख्मी हुई। इस रैली में जहाँ मुख्तलिफ नारे लगाए गए, सिंधु देश के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए और काला कानून नामंजूर के नारे लगाए गए, उसके अलावा महाजरों के हकूक़ की बात की गई। इसी दौरान बाज़ मौक़ों पर जी अल्ताफ़ हुसैन के नारे भी सुने गए और लोगों का कहना था कि वहाँ अल्ताफ़ हुसैन के बाकायदा नारे भी लगाए गए। वहाँ बाज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं ने उन कारकुनों को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के नारे मुसलसल लगते रहे। जब रैली का इख्तिताम हुआ तो रैली के इख्तिताम पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को मुखातिब होते हुए कहा कि आज आखिरी रात है और आज रात आपने फ़ैसला करना है कि आप सिंधु देश बनाने वालों के साथ चलेंगे या पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों के साथ चलेंगे। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा कि देखें, आज पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों के साथ सिंधु देश बनाने वालों की औलादों ने क्या किया है। जब 2-3 रोज़ कबल टंडोलियार में हमारे कारकुन को हलाक किया गया, उसकी जो है वो कोई पुरसाने हाल नहीं है, वहाँ भी ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया और आज कराची में भी तशद्दुद किया जा रहा है, जिसका सदेबाब होना चाहिए। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की जानिब से जो सिंध असम्बली में मुतनाज़ा बल्दियाती बिल मुतारफ़ कराया गया है और जो भारी अक्सरियत से जिसकी मंजूरी भी दी जा चुकी है, इसके ख़िलाफ़ जो सिंध के शहरी हलकों में जो बेचैनी पाई जाती है और इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातें सरापा एहतजाज बनी हुई हैं, लेकिन ताहाल इन जमातों के एहतजाज के बावजूद कोई रिज़ल्ट निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो बाज़ दानिशवरों ने ये कोशिश की है
کہ یہ جو مذہبی اور سیاسی جماعتیں اس پر احتجاج کر رہی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور مشترکہ جدوجہد اگر کی گئی تو اس کا کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اس سے قبل بھی ایک ولاگ کیا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ اس متنازع بل کے سلسلے میں جو شہری حلقوں میں بے چینی پائی جاتی ہے، کور کمانڈر سندھ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو بلا کر ان سے یہ کہا تھا کہ اس سلسلے میں ترامیم کی جائیں اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کی بھی تجاویز کو شامل کیا جائے تاکہ سندھ میں یہ جو بے چینی پائی جاتی ہے، سیاسی بے چینی پائی جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی رزلٹ تو نہیں آیا ہے۔ بعض صوبائی وزراء نے مختلف سیاسی جماعتوں سے مل کر ان سے تجاویز لینے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی تک اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا ہے۔ تو یہ اب ہمیں اطلاعات ہیں، اس کے متعلق میں تمام تفصیلات تو آپ کو آگے چل کر ہی بتا سکوں گا کہ بعض دانشوروں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو مہاجر نام پر سیاست کر رہے ہیں یا جو مذہبی جماعتیں ہیں یا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے اور ان کو جمع کر کے اس بل کے خلاف مشترکہ احتجاج کیا جائے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔